अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ महरुख शहरियार। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर जारी है शहादतों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर चुकी है। तेहरान एक बार फिर धमाकों से गूंज रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने आज़रबाईजान में भी अमरीकी अड्डे पर ड्रोन दाग दिया है। उधर अमरीकी और इजरायली दिफाई हुक्काम ने ईरान पर हमले जारी रखने का इत्तफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि बहरी जहाज़ पर अमरीकी हमले का जवाब देंगे। इसराइली फ़ज़ाइया ने ईरान पर जारियत जारी रखी। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इस हमले में ईरानी हुकूमती ढांचे को निशाना बनाया गया है। ऐसे में अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेत्सेक और इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स के दरमियान गुफ्तगू हुई। इस गुफ्तगू के दौरान हेत्सेक ने इसराइली वज़ीर दिफा से कहा, ईरान के खिलाफ आखिर तक कार्रवाई जारी रखें, हम आपके साथ हैं। खलीजी ममालिक के बाद ईरान ने वस्ती एशिया में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान की जानिब से आज़रबाईजान पर 2 ड्रोन दागे गए जो नाकी चीन के इलाके में तबाह हो गए। ईरानी बहरी जहाज़ पर हमले से मुताल्लिक़ अब्बास इराक़ची का बयान सामने आ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका ने ईरानी फ्रेगेट को निशाना बनाकर जुल्म का इर्तिकाब किया। मेरे अल्फाज को निशान ज़द करें, अमरीका को इस अमल पर सख्त अफसोस होगा। आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बाद इसराइल ने ईरानी क़यादत पर मज़ीद कातिलाना हमलों की धमकी दे दी है। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं कि ख़ामनाई के जानशीनों को भी निशाना बनाएंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को शहीद करने के बाद इसराइल ने तमाम आलमी क़वानीन और अखलाक़ी ज़ाब्तों को बालाए ताक रखते हुए एक और धमकी दे दी। वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने कहा, ख़ामनाई के बाद जो भी जानशीन आया इसे कत्ल कर देंगे। उनका कहना था, वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी इसराइली फ़ौज को हिदायत दी है कि वो ईरान की नई क़यादत के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इनके बकौल इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ अपनी हिकमत अमली में किसी किस्म की नरमी नहीं बरतेगा। अमरीका के साथ मिलकर ईरानी हुकूमत के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया कि इसराइल ईरान की अस्करी और स्ट्रेटेजिक सलाहियतों को कमज़ोर करने के लिए मरबूत इक़दाम कर रहा है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब का अमल अभी होना है, जिसके लिए मजबूत तरीन उम्मीदवारों में आयतुल्लाह ख़ामनाई के बेटे मुश्तबा ख़ामनाई भी शामिल हैं। गोल मीज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सदर ईरान पर हमलों का दिफा करते नजर आए। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान 2 हफ्तों में एटमी हथियार बनाने वाला था। अमरीकी कार्रवाइयों से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियतों को बुरी तरह मुतासर किया गया, जबकि एटमी प्रोग्राम बहुत पीछे धकेल चुके हैं। गोल मेज कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने जारहाना इक़दामात हक़ बजाने करार दिए। सदर ट्रंप ने अपने खिताब में दावा किया कि अगर अमरीका ईरान के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई न करता तो ईरान 2 हफ्तों के अंदर एटमी हथियार बनाने की पोजीशन में आ जाता। उन्होंने कहा, अमरीकी अफवाज ने ईरान की मिसाइलों और लॉन्चर्स को तबाह करके ताकत का बेहतरीन मुजाहरा किया और ईरान को जौहरी प्रोग्राम में पीछे धकेल दिया। ट्रंप ने साबिक़ सदर बराक ओबामा पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, ओबामा ने ईरान के साथ बदतरीन न्यूक्लियर डील की थी। इस डील ने ईरान को जौहरी हथियारों के करीब कर दिया था। उनकी हुकूमत ने इसे ख़त्म करके एक नए रास्ते का इंतखाब किया। ट्रंप ने कहा, अमरीकी कार्रवाई ने ईरान के पड़ोसियों और इत्तेहादियों को बचाया है। उनकी हुकूमत के मुताबिक ईरान तवील अरसे से अपने पड़ोसियों को निशाना बना रहा था, मगर अमरीकी फ़ौज ने इस सिलसिले को रोका। ट्रंप ने यह भी कहा कि हालिया हमलों में कई ईरानी रहनुमा मारे गए हैं और जंग में अमरीका को बरतरी हासिल है। उन्होंने कहा, अगर बर वक्त कार्रवाई न करते तो सूरत हाल कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती थी। उधर हिजबुल्लाह ने तल अबीब के जुनूब में फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा कर दिया है। हिजबुल्लाह की जानिब से कहा गया है कि इसराइली आयरन डोम रडार सिस्टम पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया। इसराइली फौज ने भी गुज़िश्ता रोज़ बैरूत पर हमले किए हैं, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, 6 ज़ख्मी होने की इतलात है। बरतानवी खुफिया इदारे के साबिक सरबरा ने अमरीका के ईरान पर जारहियत गैर ज़रूरी करार दे दी है। जॉन सावर्स ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि ईरान की जानिब से पेशगी हमले का कोई ख़तरा नहीं था। ऐसे में जंग से सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक होगी। उनका कहना था कि ईरान में अगर बहुत बेहतर सूरत हाल भी होती तो वो वेनेज़ुएला जैसी होगी। अहम खबर यह भी है कि सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमला नेतन्याहू की जंग करार दे दिया है। एक इंटरव्यू में शहजादा तुर्की अल फैसल की जानिब से कहा गया कि नेतन्याहू ने अमरीका के दौरा करके ट्रंप को जंग पर आमादा किया है और इस पर जोर दिया है कि वो उनकी राय की हिमायत करें। शहजादा तुर्की अल फैसल ने साथ ये भी वाज़ेह कर दिया कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर आने की बात भूल जाएं। वज़ारत इत्तलात और नशियात के फैक्ट चेकर्स ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी बंदरगाहों की आर्जी बंदिश से मुतालिक नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। फैक्ट चेकर्स का कहना है कि सोशल मीडिया पर जाली नोटिफिकेशन में दावा किया गया था कि सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बंदरगाहों को 10 मार्च 2026 तक मुअत्तल किया जाएगा। ताहम वज़ारत बहरी अमूर या काबीना डिवीज़न की जानिब से ऐसा कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया।
अहम डेवलपमेंट से मुतालिक आगाह करेंगे। वफाकी हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजिमत मजीद 3 साल तक बढ़ा सकती है। नैब ऑर्डिनेंस में तरीन का बिल सेनेट से मंजूर कर लिया गया है। एहतसाब अदालतों के दायरे इख्तियार में अपीलों को शामिल करने की तजवीज़ भी शामिल है। इसके अलावा बिल के मुताबिक नैब मुकदमात में माली हद हर साल महंगाई के पेश नज़र पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इन्फ्लेशन इंडेक्स के मुताबिक मुकर्रर होगी। एहतसाब अदालत और हाई कोर्ट को मुल्ज़िम की जमानत का वाज़ेह इख्तियार देने की भी तजवीज़ है। अपोजिशन अरकान के एहतजाज पर जवाब देते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि ये बिल हुकूमत का नहीं बल्कि प्राइवेट मेंबर का है। कानून में मज़हब तब्दीलियों के बायस हुकूमत ने साथ दिया। बिल मंजूर होने के बाद कायमा कमेटी को नहीं भेजा जा सकता। उन्होंने कहा कि माजी में 50 से ज़ायद क़वानीन आनन फानन मंजूर किए जाते थे। साइज ना करें अभी तो ये नेशनल असेंबली में भी जाना है। अभी जाना है, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ जी। लेट्स से कि नेशनल असेंबली से भी पास हो गया, लेट्स से इट इज इनेक्टेड, तो दिस इज ऑलवेज अ रूम ब्रिंग अनदर प्राइवेट मेंबर बिल, पुट एन अमेंडमेंट के जी इस क्लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर ले। लेकिन कोई अदालत देखे वो इंडिपेंडेंट है, मैं उनका एहतराम भी है, ये तो खुद प्रैक्टिसिंग माशाल्लाह सीनियर लॉयर हैं। तो इस तरह के हम जज्बात को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें और आइन की भी सामने रखें। एक ऑनरेबल मेंबर बिल आया है, प्राइमा फेसी हमने देखा है कि वो अच्छी इंप्रूवमेंट है, एक और अपील दी जा रही है और इस तरह की, तो हमें उसमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें और अगर बिल जब पास भी हो जाता है दूसरे हाउस से भी, तो आप काइंडली यू ब्रिंग अनदर अमेंडमेंट टू द, ये नेवर एवोल्यूशन प्रोसेस है। ये तो नहीं है कि उसका हर आखिर है, उसके बाद क़यामत तक इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। तो ये मेरी गुजारिश। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन कमीशन का नोटिस जारी कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर, इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद अली मोहम्मद रंधावा कमीशन के रूबरू पेश हुए। सेक्रेटरी दाखिला के पेश न होने पर इलेक्शन कमीशन ने इन्हें तौहीन कमीशन का नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, अगर सेक्रेटरी नहीं आ रहे तो अगली समाअत पर वज़ीर दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब करते हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद में हल्का बंदियों के लिए डीमार्केशन, नोटिफिकेशन और मेंबर यूनियन काउंसिल्स की तादाद दरकार है। समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के मामले पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। कमीशन को बताया कि डीलिमिटेशन का फ्रेमवर्क मौजूद है, लेकिन डिमार्केशन मैप्स पंजाब हुकूमत ने फराहम करने हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने यकीन दहानी कराई कि डिप्टी कमिश्नर्स 2-3 रोज में मैप्स फराहम कर देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब हुकूमत को 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए हिदायत की कि 12 मार्च तक तमाम डीसीज मैप्स जमा कराएं। बसूरत दीगर हर डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर को तलब करके रोजाना समाअत की जाएगी। और सोना मजीद सस्ता, फी तोला 2800 रुपये कमी से 5,37,162 रुपये का हो गया है। आलमी सरफा बाजार में सोना $28 कमी के बाद 5,144 फी औंस की सतह पर आ गया है। चांदी 194 रुपये कमी से 8,810 रुपये फी तोला हो गई है। खित्ते में तनाज़ा, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट में तेजी का नया रिकॉर्ड बना है। सरमायाकारों के लिए आज का दिन शानदार रहा। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। 100 इंडेक्स 5,433 पॉइंट्स के बड़े इजाफे के साथ 1,61,210 पॉइंट्स पर बंद हुआ है, जबकि हिस्सेस बाजार में 40 करोड़ से जायद शेयर्स का लेन देन रिकॉर्ड किया गया। कराची शहर में आज दूसरे दिन भी सुबह 8 बजे से पूरे शहर की गैर एलानिया गैस बंद कर दी गई। SSGC ने बगैर एलानी लोड शेडिंग के शेड्यूल में तब्दीली कर दी है। गैस में कमी के बायस गुज़िश्ता साल का रमज़ान गैस शेड्यूल बहाल करने का फैसला किया गया, जिसके तहत 3 बजे सहरी से सुबह 9 बजे तक, इफ्तार से लेके दोपहर 3 बजे से और रात 9 बजे तक गैस की फराहमी की जाती थी। ज़राए SSGC के मुताबिक RLNG की कमी के बायस गैस के प्रेशर में कमी का सामना है। ईद उल फितर की तैयारियों से मुतालिक आपको बताएं कि तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में रश बढ़ने लगा है। लाहौर का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी। जी अफजाल। जी बिल्कुल, जूं ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं, बाज़ारों में जो है वो रश बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के मारूफ इचरा बाज़ार में, जहाँ पर शॉपिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। बताएं कितनी शॉपिंग आपकी हो गई है, क्या चीज़ें आपने आज खरीदी हैं? आज मैंने
عید کی شاپنگ کرنے آئی ہوں. میرا فیوریٹ بازار ہے اچرا بازار. میں فراک لینا چاہتی ہوں یہاں سے اور شوز وغیرہ. اور مہندی عید کو میں نے تھوڑی دیر رہ گئی ہے, کچھ دن رہ گئے, تو میں عید کی شاپنگ یہاں کرنے آئی ہوں تاکہ میں اچھی سی لگوں. اور میں نے فراکس خریدنے ہیں اپنے, اور کچھ اپنی چیزیں خریدنی ہیں, جو ایکسیسریز خریدنی ہے اور پنس خریدنی ہے, اپنے لیے مہندی بھی خریدنی ہے اور کچھ اپنے لیے ٹوائز خریدنے ہیں. جی بالکل, خریداروں کا کہنا ہے کہ بازار میں وہ آئیں اور عید کی شاپنگ جو ہے وہ اب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کی ہدایت کی روشنی میں معیشت کو کیش لیس بنانے کی کوششیں جاری ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور جیز کیش کے تعاون سے راولپنڈی کے ماڈرن بازار میں QR کوڈ کے ذریعے آن لائن ادائیگی کے اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جیز کیش کے تعاون سے راولپنڈی کے ماڈرن بازار میں قائم تمام اسٹالز پر QR کوڈز نصب کر دیے ہیں, جس کے بعد خریدار صرف QR کوڈ اسکین کر کے آسانی سے ادائیگی کر سکیں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما ملک ابرار کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے پاکستان میں کیش لیس اکانومی کے فروغ میں مدد ملے گی. پاکستان میاں محمد شہباز شریف, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک نئی سوچ لوگوں کو دی ہے, ایک نئی طریقے سے کہ آپ ڈیجیٹل کی طرف آئیں. اور جو ہمارے جتنے بھی بازار ہیں, ہم نے یہ سارا جو سسٹم ہے QR کوڈ کے ذریعے ہم نے اسے ڈیجیٹل کے سسٹم میں لانے کی کوشش کی ہے. اور اس میں ہمارے ساتھ بینک نے بہت بہترین طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.